जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस सिपाही नई भर्ती 2026 के लिए फाइनली साथियों आज से आपका बैच स्टार्ट होता है और इस बैच में सबसे पहले हम लोग खान सर के बुक से प्रैक्टिस सेट सीरीज को चलाने वाले हैं। तो आज आपका सेट 1 चलेगा और साथ ही जो क्लास है डेली रात 8 बजे आपको लाइव चैट के साथ दिया जाएगा। बिल्कुल बेसिक लेवल से और शुरुआत से क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए आप लोग पूरा क्लास को ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये खान सर का बिहार पुलिस के लिए बुक है। इसमें टोटल 61 सेट दिया हुआ है, जिसमें से 41 सेट प्रीवियस ईयर का है और 20 प्रैक्टिस पेपर है। तो इसी प्रैक्टिस पेपर को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, इन सभी क्वेश्चंस को टाइप करके एक अलग PDF से आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, इससे होगा क्या, तो क्लास खत्म होने के बाद वो जो PDF है आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा आंसर के साथ में, जिससे क्लास खत्म होने के बाद उस PDF से आप लोग फिर से प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी जो है और बेहतर होगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सेट का पहला क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? बृहस्पति, शुक्र, मंगल या फिर बुध ग्रह को? चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइएगा। बिल्कुल जीरो लेवल से और बेसिक लेवल से क्लास को स्टार्ट किए हैं, इसलिए क्वेश्चन अभी आपको आसान मिलेगा। तो देखिए हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा मंगल ग्रह को। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। बृहस्पति ग्रह जो है सौर मंडल का सबसे भारी और सबसे बड़ा ग्रह है। शुक्र ग्रह जो है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है और बुध ग्रह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। अगला क्वेश्चन, एल नीनो शब्द है, बताइए किस भाषा का? सही आंसर है स्पेनिश भाषा का शब्द है एल नीनो। तीसरा क्वेश्चन, राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? तो प्यारे साथियों राजेंद्र सेतु जो है गंगा नदी पर स्थित है और ये कहाँ पर है? तो मोकामा में। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन, अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है, बताइए कहाँ? सही जवाब है देवप्रयाग में। कहाँ पर मिलती है? देवप्रयाग में। अगला क्वेश्चन, भारत की जलवायु कैसी है? आज से आपका बैच स्टार्ट हुआ है, इसलिए आपको डेली क्लास करना है रात 8 बजे से। तो भारत की जलवायु कैसी है? तो याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय मानसूनी। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। अगला क्वेश्चन, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बताइए भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील याद रखिएगा वुलर झील, और ये कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे वाशिंगटन। कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। और अमेरिका के पहले राष्ट्रपति भी बने थे जॉर्ज वाशिंगटन। आगे देखिए 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुँचे थे? और देखिए अभी जो है प्रश्न जो है आपको बहुत आसान देखने को मिलेगा। जैसे जैसे प्रैक्टिस सेट आगे बढ़ेगा क्वेश्चन का जो लेवल है वो भी बढ़ते जाएगा। और खान सर के बुक से प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होने के बाद जो रुक्मणी पब्लिकेशन का प्लेटफॉर्म वाला बुक है उससे भी आपका प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। तो 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुँचे थे? तो पुर्तगाली। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। और पुर्तगालियों में नाम किनका आता है? वास्को डी गामा, जो कि 1498 में भारत आया था। अगला क्वेश्चन, बारदौली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अच्छा, बारदौली सत्याग्रह हुआ कब था? तो याद रखिएगा 1928 में। अगला क्वेश्चन, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आंसर है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा।
ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन लगाइए, किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति ने। अब साथियों आपसे पूछ सकता है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो याद कर लीजिए 1789 में। अगला क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद बजाते थे, बताइए। तो साथियों बिस्मिल्लाह खां जो है ये बजाते थे शहनाई। क्या बजाते थे? शहनाई। और बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार के डुमराव में हुआ था। अगला क्वेश्चन, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे, बताइए। तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे कार्ल मार्क्स। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। कार्ल मार्क्स कहाँ के थे? जर्मनी के, याद रखिएगा जर्मनी। और वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स को। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था, बताइए। जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तात्कालिक कारण पूछा गया है, याद रखिएगा सही जवाब है पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। और द्वितीय विश्व युद्ध जो स्टार्ट हुआ था 1 सितंबर 1939 को। अगला क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था? देखिए क्वेश्चन में जो बहुत सारे वर्ड है थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, तो हम उसको सही सही पढ़ रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। तो ये किया था किसने? तो इसका आंसर हो जाएगा एडोल्फ हिटलर ने। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किया था जर्मनी। ठीक है, और जर्मनी से किसने किया था? एडोल्फ हिटलर ने। हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है, बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिमाद्री। क्या नाम है? हिमाद्री। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो साथियों फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है जादव पायेंग को। याद रखिएगा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, जादव पायेंग को। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है, बताइए किसके द्वारा? चलिए इसका आंसर करेंगे महाभियोग के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, अभी द्रौपदी मुर्मू है। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है, बताइए किसमें? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जनता में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के सीएजी हिंदी में बोला जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, बताइए। तो सीएजी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। कौन? राष्ट्रपति। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति। भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही? स्टार मार्क कीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आंसर है मीरा कुमार। ठीक, ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया हुआ है, सही कर लीजिए। मीरा कुमार क्या होगा? भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। जब आपको एप्लीकेशन पर पीडीएफ मिलेगा वहाँ पर जितने भी अशुद्धि है वो सब सही हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे? तो सबसे कम समय के लिए जो पद पर रहा था डॉक्टर जाकिर हुसैन। आपातकाल के दौरान मूल अधिकार जो कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में है, भाग 3 में के प्रावधानों को निर्देशित किया जा सकता है, बताइए किसके द्वारा? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। संपत्ति का अधिकार अब एक क्या है? तो पहले ये मौलिक अधिकार की श्रेणियों में आता था, लेकिन अब इसे हटा दिया गया है 44वां संशोधन 1978 के तहत ही, और ये बन गया है अब कानूनी अधिकार।
लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोकसभा उपाध्यक्ष को। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, बताइए। तो जो राष्ट्रपति का होता है वही उपराष्ट्रपति का 5 वर्ष, और राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति ही होते हैं। विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था? तो इसका सही जवाब है अमेरिका। और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान पूछे तो अपना भारत का। अगला क्वेश्चन लगाते हैं, भारत सरकार का प्रथम लीगल अधिकारी कौन होता है? आंसर याद रखिएगा, भारत का महान्यायवादी। ठीक है। किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण क्या है? तो सुविकसित सिंचाई प्रणाली। फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है कार्यशील पूंजी। इसको याद कर लीजिए, कार्यशील पूंजी। भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन क्या है? तो ये है भूमि। अगला क्वेश्चन, श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? तो दूध से। ठीक है, दूध से संबंधित है श्वेत क्रांति, और श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिए क्या आवश्यक है? सेट में टोटल 40 क्वेश्चन है। अभी 40 क्वेश्चन से स्टार्ट किए हैं, धीरे धीरे क्वेश्चंस की संख्या को और बढ़ाया जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भूमि, श्रम व भौतिक पूंजी, ये सब होगा। तो सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन, भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है? तो ये आरबीआई करता है, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। जीडीपी का तात्पर्य क्या है? तो इंग्लिश में सभी को पता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद। अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग, बताइए, याद रखिएगा, अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो मौसमी एवं प्रच्छन्न दोनों प्रकार की बेरोजगारी होती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी को छुपी हुई बोला जाता है। तो मौसमी एवं प्रच्छन्न दोनों यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन। और शिक्षित बेरोजगारी ये ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं होता है। ठीक है, ये शहरी में होता है। राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है, बताइए। तो राष्ट्रीय आय का मतलब है उत्पादन के साधनों से आय। डी ऑप्शन राइट करेंगे यहाँ पे। तो साथियों, सेट आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने 40 प्रश्न में से आज कितने प्रश्न सही किए हैं। ठीक है, सभी को कमेंट करके बताना है। और क्लास का समय याद रखिएगा, रात 8 बजे से।